हेलो बच्चों, फिर से एक बार सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बिकम टॉपर पे। और जैसा कि पिछली अगर क्लास की बात करें, मैंने बेस पढ़ाया, थोड़ी सी क्लास स्लो हो गई थी, ठीक है। बाकी मैंने बेस पढ़ाया और उसके बाद में मैंने एक क्वेश्चन भी डिस्कस किया था। तो उसी एक नंबर क्वेश्चन में कई बच्चों ने बोला कि सर जी तीसरा नंबर क्वेश्चन बता दीजिए, तो मैं उसको बता देता हूँ, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। आप थोड़ी सी रफ्तार में चलेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम नंबर ऑफ क्वेश्चन कर सकें, ताकि हमारी नंबर ऑफ क्वेश्चन का काउंट बढ़ जाए, ताकि जल्दी से चैप्टर खत्म हो जाए, ठीक है। चलो करते हैं यही पहले का तीसरा नंबर, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, जैसा कि मैट्रिक्स उसमें दिए गए हैं, मैंने इसमें ऑलरेडी नोट कर रखे हैं। और जो क्वेश्चन है वो कह रहा है 3a माइनस का c। तो बेटा करना क्या है कि जो 3a है, तो मैट्रिक्स a में आप मतलब 3 अचर का क्या करना है, गुणा करना है आपको। तो आप कैसे लिखोगे, तो आप लिखोगे 3 इंटू a क्या है, तो a है 2 4 3 और 2, और फिर क्या करें माइनस का सी क्या है -2 5 और 3 और 4, यही तो है। तो सबसे पहले क्या करो, आप 3 का इसके अंदर मल्टीप्लाई करो। तो मैंने अदिश का मल्टीप्लाई किसी भी मैट्रिक्स में करना सिखाया था कि अगर कराओगे तो बेटा हर एलिमेंट के साथ में उतना उतना आपको गुणा कर देना है। तो अगर आप कराओगे तो 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 4 12, 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 2 6, ठीक है। -2 5 3 और 4। तो यहाँ से आप डायरेक्टली भी माइनस कर सकते हैं, अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, सी का आप माइनस वैल्यू नेगेटिव मैट्रिक्स निकाल लीजिए और उसके बाद में दोनों को ऐड कर दीजिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो कैसे होगा बताओ। तो 6 और -2 है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा 6 + 2 हो जाएगा, आ जाएगा 8। 12 में क्या करेंगे, 12 में हम घटाएंगे -5 को, तो आ जाएगा हमारा 7 आ जाएगा। 9 में अगर घटाएंगे 3 को तो आ जाएगा 6, और इसमें अगर घटाएंगे तो आ जाएगा 2। ये हमारा आ गया आंसर। तो अगर बात करें 3a माइनस c की बात करें, तो हमारा आंसर आ गया 8 7 6 और 2, ये हमारा आ गया आंसर आ गया। बताओ कोई दिक्कत है। तो ऐसे आपको करना है, ठीक है। अब देखो क्या है कि आपको ए बी दिया गया है, इसमें 5वां नंबर पूछ रहा है कि आप ए बी निकालो और आप बी ए भी निकालो। मैं बी ए बताता हूँ, आपको ए बी निकालना है, ठीक है। हटा दें बेटा, इसको हटा दें। चलो इसमें देखो बी ए दिया गया और ए बी कैसे निकालोगे, आप खुद ही अपने हिसाब से करोगे। मैं बी ए निकाल के बता रहा हूँ आपको। क्या निकाल के बता रहा हूँ, बी ए। तो आपको बी ए का मतलब बी इंटू ए। सबसे पहले देखो कि बी कितना है, तो सर जी बी है 1 3 -2 और 5, फिर इंटू ए कितना है, ए है 2 4 3 और 2, समझ गए। तो आपको बी ए निकालना है। अब बी ए निकालने के लिए क्या करोगे, तो सर जी बी ए निकालने के लिए आपने बताया था कि सबसे पहले इनकी क्या कर लो, इनकी कोटियाँ निकालो। इसकी है 2 इंटू 2, इसकी भी है 2 इंटू 2, मतलब जो मैट्रिक्स आएगा किसका आएगा, 2 इंटू 2 का ही आएगा। देखो इसकी भी है 2 इंटू 2, इसकी भी है 2 इंटू 2। तो जो आंसर आएगा ना मैट्रिक्स का, वो काहे में आएगा, तो सर जी 2 इंटू 2 में आएगा। समझ गया, क्योंकि ये देखो ये वाला बराबर है। अगर बराबर नहीं होगा तो, अगर सर जी बराबर नहीं होगा तो मल्टीप्लाई ही नहीं होगा। समझ रहे हो, दो मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाइड ही नहीं होंगे, तो बराबर है तो आएगा। अब क्या कर रहे हैं आप, सर जी आपने बताया था कि जो भी पीछे हो, जो भी जैसे ए पीछे है तो ए को क्या करो, तो इसके कॉलम को रो बना लो। मतलब ये जो कॉलम है इसको रो बनाओ। तो अपने मन में ही बना के उसको ऐसे सीधा कर लेना है। मैं बार बार लिख के नहीं बताऊंगा और ना ही आपको कभी लिखना है, सिर्फ आपको समझना है, ठीक है। आपने क्या किया, रो बना लिया, क्योंकि हमेशा याद रखना रो का मल्टीप्लाई रो के साथ में ही होता है, कॉलम का मल्टीप्लाई कॉलम के साथ में ही होता है। समझ गए। तो इसीलिए इस कॉलम को बनाया रो, तो ऐसे हो गया। तो 2 इंटू 2 तो आ गया 2, और प्लस 3 इंटू 3 तो आ गया 9, ठीक है। फिर इसको फिर ऊपर वाले के साथ में, चूंकि हमें ऊपर के 2 अवयव बनाने हैं, इसको फिर से तो आ जाएगा 4 और प्लस का 6, इसको नीचे तो आ जाएगा माइनस का 4 और प्लस का 15। अब इसको तो आ जाएगा माइनस का 8 और प्लस का 10। समझ गए। अच्छा बात करेंगे इसकी, तो आ गया 11 10 और 11, उसके बाद में 2। बताओ आंसर यही आया कि नहीं आया। तो आपको समझ में आ गया मैंने बी ए कैसे निकाला। आप ए भी निकाल सकते हो, आप बी ए भी निकाल सकते हो। मैंने आपको बी ए निकाल के बताया है, आप उसमें ए भी निकाल के देख लीजिए। समझ गए। बाकी 3a प्लस माइनस सी मैंने बता ही दिया है। बाकी a माइनस बी मैंने बताया था, a प्लस बी आप निकाल लोगे और ए बी आप निकाल लोगे। मैंने बी ए बता दिया है। बताओ कोई दिक्कत है किसी को, बताइए
किसी बच्चे को कोई दिक्कत? तो सर कोई दिक्कत नहीं है। अब जो आया है देखो क्वेश्चन नंबर 2, क्या आया है? क्वेश्चन नंबर 2 आया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कई सारी चीज़ें दी गई हैं, कई सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं, और उसमें क्या करूँ मैं करूँगा जो इंपॉर्टेंट है, मतलब जो थोड़े से आपको डिफिकल्ट लग सकते हैं वो मैं बता रहा हूँ, बाकी आप खुद ही कर लीजिएगा। तो मैं बताता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर सबसे पहले मैं बताऊँ क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, दूसरे का क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, दूसरे का क्वेश्चन नंबर 2। तो ये लिखा हुआ है भैया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको करना है आपको प्लस किसके साथ में? 2ab 2bc माइनस 2bc माइनस 2ab, शायद यही है। तो जी हाँ यही है। आपको इसको इसके साथ में क्या करना है? ऐड करना है। मैंने आपको ऐड करने का नियम बताया था कि बेटा क्या करते हैं, हमेशा आप A11 को A11 के साथ में ही ऐड करोगे, समझ रहे हो? मैंने कहा था योग करने के लिए परस्पर एलिमेंट को ऐड करते हैं। ऐसे आप A12 को A12 के साथ में ऐड करोगे, आप A21 को A21 के साथ में ऐड करोगे, और इसको आप इसके साथ में ऐड करोगे। तो जब बेटा आप ऐड करने गए तो आपने क्या देखा? जब आपने ऐड किया तो आपने देखा सर जी A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का बन गया 2ab। भाई आपने A11 को A11 के साथ में ऐड किया कि नहीं किया? तो जी सर बिल्कुल किया। आपने इसको इसके साथ में किया तो बन गया बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc। इसको इसके साथ में ऐड किया तो आ गया ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का 2bc। कोई दिक्कत? भाई ये है, और इसके साथ में जब हमने इसको ऐड किया तो ये चूंकि ये माइनस का है तो माइनस चिन्ह में कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि एडिशन है। अगर यहाँ पे माइनस लगा होता तो माइनस माइनस ये प्लस हो गया होता, ठीक है। बात करेंगे अगर इसकी तो आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। बताओ कोई दिक्कत? तो सर कोई दिक्कत नहीं है। तो अब बताओ क्या है बेटा, आप अगर फार्मूले जानते हो, क्या फार्मूला नहीं बन गया? ये बन गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर। सर बन गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये वाला बन गया बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये वाला बन गया ए माइनस सी का होल स्क्वायर, और ये वाला बन गया, क्या गलत है क्या? यहाँ पे बेटा ए सी है, ठीक है, यहाँ पे क्या है? ए सी है, तो यहाँ भी हो जाएगा ए सी। ये आ गया ए माइनस सी का होल स्क्वायर, और ये आ गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, आ गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और यही बेटा आपका आ गया आंसर। समझ गए हो? तो कई बार क्या होता है, मतलब अक्सर यही होगा, आपको पिछले वाले क्वेश्चन थोड़ी ना पूछे जाएंगे, इतने सरल नहीं पूछे जाते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे और इससे भी थोड़े से बड़े आ सकते हैं। उनमें क्या करेगा, आपको कोई ना कोई फॉर्मूला उसमें आपको ऐड करवाएगा, समझ रहे हो, ताकि आपको नॉलेज को चेक करेगा, क्योंकि मैट्रिक्स इतनी सीधी थोड़ी ना दे देगा। बस ये इसीलिए देखो इसने थोड़ा सा किया गया कि इसमें करवा लिया और आपसे यहाँ पे ए प्लस बी करा लिया, बी प्लस सी करा लिया, समझ गए? ये तो इस हिसाब से क्वेश्चन आते हैं। जैसे जैसे आगे चैप्टर बढ़ेगा वैसे वैसे क्वेश्चन थोड़ा सा टफ होते जाएंगे। टफ का मतलब है कि टेक्निकल होंगे, जो जिनका आप बहुत ही जल्दी आंसर निकाल लेंगे, समझ रहे हो, और बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। समझे कि नहीं समझे? ये वाला समझ गए? अगर मैं यहीं पे अगर बात कर दूं, अगर मैं चौथा नंबर भी बता दूं, बाकी आप तीसरा और पहला तो आप लगा ही लोगे, नहीं लगा लोगे मैं वो भी बता देता हूं, ठीक है। हटा दें इसको, हटा दें, समझ में आ गया? तो जी सर हटा दो। देखो अब जरा सा मैं बताता हूँ आपको चौथा नंबर, ठीक है, चौथा नंबर सुन लो, फिर उसके बाद में बाकी आप कर लेना। बात करते हैं हम अपने चौथे नंबर क्वेश्चन की। तो बेटा जो चौथा नंबर है क्वेश्चन, वो क्या कहता है? चौथा नंबर कहता है कि अंडर रूट सॉरी मैट्रिक्स, अंडर रूट मैट्रिक्स कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। इसको इस मैट्रिक्स को प्लस करना है किस मैट्रिक्स के साथ में? इसको करना है साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, क्रॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स। इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स के साथ में क्या करना है बेटा? आपको ऐड करना है। तो जब ऐड करने गए, और आप जानते हो कि सर जी परस्पर एलिमेंट को ही ऐड करते हैं, मैं बार बार ये चीज़ इसलिए बोल रहा हूँ कि A11 को A11, A12 को A12, A21 को A21 और A22 को A22। तो अगर मैं ऐड करने की कोशिश करूँ तो आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ भी आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस
कॉस स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। आप जानते हो कि टेक्नोमेट्रिक में एक चीज़ होती है, एक फार्मूला होता है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है कि नहीं होता है। तो भाई क्या करो, इसमें फार्मूला अप्लाई कर दो, तो आ जाएगा 1 1 1 और 1। यह है आपका आंसर है, यही मैट्रिक्स आपका क्या है, यही मैट्रिक्स आपका आंसर है। बताओ कोई दिक्कत है? मतलब थोड़ा सा बस दिमाग लगाना है, बस चीज़ें आराम से सॉल्व हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं करेंगी। समझ पाए? तो जी सर समझ गए। बताओ कोई दिक्कत है किसी को? कोई दिक्कत नहीं, हटा दें। चलो देखो, अब हम चलेंगे अपने तीसरे नंबर क्वेश्चन में, क्योंकि दूसरा बहुत ही ज़्यादा सरल था, मैंने 2 क्वेश्चन उसके बताए, बाकी 2 क्वेश्चन आप खुद से सेल्फ प्रैक्टिस करेंगे। और ऐसा तो है ही नहीं कि नहीं आता, और नहीं आता तो फिर आपका लेवल बिल्कुल कमज़ोर है, आपको ज़्यादा पढ़ाई करने की ज़रूरत है, याद रखें, ठीक है। ज़्यादा पढ़ाई करने की आपको ज़रूरत है, क्योंकि आपका फिर लेवल वो है नहीं, समझ रहे हो। चलो बात करें बेटा तीसरे नंबर क्वेश्चन की। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन का मैं पहला बताता हूँ, क्योंकि पहला हल्का सा कठिन है मुझे ऐसा लगता है, तो इस तरह से ये मैं बताता हूँ। क्या है? ए बी माइनस बी और ए, ये है इसके एलिमेंट, मल्टीप्लाई बाई ए माइनस बी और बी का ए, इनका दोनों का क्या करना। तो तीसरे क्वेश्चन में, तीसरे का पहला क्वेश्चन है, ये क्या कहता है, दोनों का मल्टीप्लाई कराओ। तो आप कैसे कराओगे? आप जानते हो कि इसकी ऑर्डर कितना है 2 × 2, इसका ऑर्डर कितना है 2 × 2, तो बताओ आंसर में कितना ऑर्डर आएगा सर जी? 2 × 2 आएगा, समझ गए। तो अब क्या करेंगे, यहाँ से कराओ मल्टीप्लाई। मैंने क्या कहा है, मैंने कहा है कि आपको कॉलम को, पीछे वाले कॉलम को रो बनाना है और आगे वाले मल्टीप्लाई करना है। आपने ए बी को क्या बनाया, कॉलम था, आपने रो बनाया, तो ऐसे आ गया ए बी। अब इसके साथ मल्टीप्लाई कराया तो आ गया ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, कोई दिक्कत। फिर आपने इसको उठाया, इसके साथ मल्टीप्लाई कराया तो आ गया माइनस का ए बी और प्लस का ए बी, समझ गए। फिर से आपने इसको इसके साथ में कराया तो आ गया माइनस का ए बी और प्लस का ए बी, तो कोई दिक्कत। फिर आपने इसको उठाया, इसके साथ कराया तो आ गया बी स्क्वायर और प्लस का ए स्क्वायर, समझ पाए बेटा। ये देखो कट गया आपस में, ये भी आपस में कट गया, तो आपका आंसर कितना आएगा, तो आ गया ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और जीरो ए स्क्वायर और प्लस का बी स्क्वायर। बताओ कोई दिक्कत है? ये आपका आगे आंसर आ गया। मतलब बस थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना है और दिक्कत कुछ नहीं है, ये आराम से समझ में आ जाएंगे। बताओ समझ पाए बेटा, समझ पाए? एक क्वेश्चन मैं इसका और बताता हूँ, बाकी आप खुद ही करेंगे, समझ गए। चलो हटा दें इसको, नहीं हटाते हैं, आगे लगा देते हैं। हमने ले लिया ऐसा कोई क्वेश्चन है नहीं, लेकिन फिर भी हमने मानो ले लिया 5 नंबर। कौन सा ले लिया? 5 नंबर क्वेश्चन मैं करके दिखाता हूँ। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है? 3 - 1 और 3, -1 0 और 2, यही है। तो जी सर यही है। फिर आगे वाला क्या है? आगे 2 1 3 और फिर आगे है -3 0 और 1, यही तो है। तो जी सर यही है बेटा। इसकी और इसकी कोटियाँ क्या होंगी सर? इसकी कोटि है 2 × 3 और इसकी कोटि है 3 × 2। देखो यहाँ पे जरूर चेक करना है, अगर इसका कॉलम और उसका रो, अगर नंबर ऑफ इसके कॉलम और उसका अगर नंबर ऑफ रो बराबर नहीं हुआ तो बेटा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, आप दोनों का मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो। जैसे एडिशन में ऐड करने में शर्त होती है कि दोनों के जो ऑर्डर होने चाहिए बराबर होने चाहिए, ऐसे यहाँ पे भी शर्त होती है कि इसका कॉलम और इसका रो बराबर होना चाहिए, अदरवाइज मल्टीप्लाई नहीं होगा। तो बताओ कितने मैट्रिक्स जी? 2 × 2 मैट्रिक्स का बनेगा। तो आप कैसे करोगे इसको? आप क्या करोगे सर जी? इस वाले कॉलम को रो बनाएंगे और आगे वाली रो में मल्टीप्लाई कराएंगे। तो 2 2 जा, तो 2 3 6 आ गया, और ये कितना आ जाएगा? -1 आ जाएगा, और ये आ जाएगा +9। इसको उठाएंगे, फिर ऊपर वाले में कराएंगे, क्योंकि हमको दोनों ऊपर के एलिमेंट चाहिए, समझ रहे हो। जब तक आपको ऊपर वाले एलिमेंट चाहिए तो इधर से आप बदलते जाओ इनको, लेकिन इस ये सेम रहेगी, तो ऊपर वाला चाहिए। इसको उठाओ, इसके साथ में करा दो तो आ जाएगा -9 प्लस का 0 और प्लस का 3। इसको उठाओ, नीचे कराओ तो आ जाएगा -2 और प्लस का 0 और प्लस का 6। इसको उठाओ, इसके साथ में कराओ तो आ जाएगा 3 प्लस का 0 और प्लस का 2। समझ पाए? तो आंसर कितना आ जाएगा? तो आ जाएगा 9 और 6 हो गया 15, आ जाएगा 14, और ये कितना आ जाएगा? -6, ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 5। कोई दिक्कत है? समझ गए कि नहीं समझ गए? मतलब मल्टीप्लाई कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस वाली चीज़ नहीं है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, तो आप आराम से सॉल्व कर लोगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन बड़े ही
नॉर्मल से आते हैं, समझ गए। ऐसी कोई बात नहीं है कि नॉर्मल क्वेश्चन नहीं आते हैं, समझ गए। बस आपको थोड़ा सा समझना तो पड़ेगा। हटा दें इसको। चलो देखो आगे। आगे कहता है, बाकी अगर किसी भी बच्चों किसी भी क्वेश्चन में अगर कोई भी दिक्कत हो रही वो तुरंत हमसे पूछ सकता है कि सर ऐसा क्वेश्चन यार, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है कि ये वाला मुझे क्वेश्चन बता दिया जाए, मैं वो वाला क्वेश्चन बता दूंगा। देखो लिखा 4 नंबर है, मैट्रिक्स ए दिया गया है, बी दिया गया है, सी दिया गया है। कहता है ए प्लस बी तथा बी माइनस सी को क्या कीजिए, निकालिए, और फिर ए प्लस बी माइनस सी और ए प्लस बी और माइनस सी को भी सत्यापित कीजिए। तो सबसे पहले बेटा क्या करना है, आपको ए प्लस बी निकालना है। तो क्या मैट्रिक्स में मैं नहीं लिख रहा हूँ, उसमें तो लिखे है ही है क्वेश्चन में। ए प्लस बी निकालना है, कैसे करना है, तो ए सबसे पहले लिख लो 151, क्या लिखो, बी लिख लो 20 -1 -3 2 और 1, ठीक है, और प्लस कर लो अपना क्या है, बी है। बी क्या है, 3 4 2 -1 2 और 0 2 5 3, यही तो है। तो और इसका अगर हम प्लस करके कोशिश करें तो आप जानते हो परस्पर करेंगे तो 1 और 3 कितना हो गया, तो ये हो गया बेटा 4, और ये दो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -1, ठीक है। बात करें इसकी तो 4 और 5 कितना हो जाएगा 9, हम बात इसकी से कर लें तो हो जाएगा 3, समझ रहे हो। इसकी और इसकी बात करें तो हो जाएगा 2, और इसकी बात करें तो हो जाएगा 7, और -5 और 0 तो आ गया -1, और 1 और 3 कितना आ गया, 4 आ गया। बताओ कोई दिक्कत है, समझ गए। इसको यार इसके साथ ऐड करना था, आप कैसे ऐड करते हैं वो आपकी टेंशन है। फिर आपको निकालना है बी माइनस सी, क्या निकालना है, बी माइनस सी। बी माइनस सी बेटा कैसे निकालोगे, तो मैं तो कहता हूँ आप सी का क्या करो, आप सी का निकाल लो माइनस वेक्टर, समझ रहे हो, ऋण आप भी निकाल लो, और उसके बाद में आप आराम से उसका कर लो। लेकिन फिर भी देखो बी कितना है, 3 4 2 -1 2 और 0 2 5 और 3, माइनस सी क्या है, तो सी है 4 0 1, ठीक है, 1 3 -2 और 2 2 3, आंसर कर लो। तो 3 में 4 चला जाएगा, आ जाएगा -1, और -1 में -1 तो आ जाएगा माइनस का 2 2 और -2 आ जाएगा 0, 4 और 0 4, 2 और -3 -1, 5 और 2 5 और -2 3, फिर 2 और -1 1, 0 और -2 तो प्लस का 2, चूँकि माइनस हो जाएगा प्लस, और 3 - 3 0। तो क्या है बेटा, यहाँ से देखो आ गया आपका a प्लस बी आ गया और b माइनस सी आ गया। अब आपको निकालना है a प्लस बी माइनस सी और a प्लस बी माइनस सी। अगर ये आप निकाल लो तो ये तो आपको ये दोनों तो कह रहे थे कि निकालिए, तो ये तो दोनों आपके निकल के आ गए, ठीक है। अब आपको अगर वो निकालने के लिए अगर मैं यहाँ पे ये हटा दूँ तो कोई दिक्कत है क्या, सर कोई दिक्कत नहीं, उसमें क्या है, आप हटा दीजिए। तो मैंने यहाँ पे हटा दिया, आपके देखो आंसर लिख गए। ये आंसर किसका था, तो ये आंसर सर था a प्लस बी का, और ये वाला था b माइनस सी का, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन जो आगे वाला कह रहा था, इसी का जो आगे का क्वेश्चन है वो कह रहा था कि a प्लस बी माइनस सी बताओ और a प्लस बी माइनस सी बताओ, सत्यापित करो क्या ये सही है, क्या ये दोनों बराबर हैं। इसको करने के लिए थोड़ा सा हम अपने कैलकुलेशन में जाएंगे। कैसे करेंगे, देखो b माइनस सी मुझे पता है और a की वैल्यू मुझे लिखनी है, तो a लिख दो भाई। a कितना है, तो a है 1 5 1, ठीक है, 2 0 -1 और -3 2 और 1, और प्लस का b माइनस सी कितना है, ये आया है -1 4 और 1 -2 -1 और 2 और 0 3 0। इसको अगर दोनों को ऐड करके हम लेके आए तो कितना आ जाएगा, तो और दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 0, और 2 और -2 आ जाएगा प्लस का 4 और -3, और ये आ जाएगा तो आ जाएगा माइनस का 3, और इसको हम ऐड करें 5 और 4 तो आ जाएगा 1, इसको अगर इसको करेंगे तो आ जाएगा 1, और इसको करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 1, ये और ये करेंगे तो आ जाएगा 0,
इसको और इसको अगर करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 3 और प्लस का 1। समझ गए? आ गया ये। ऐसे ही आप a प्लस बी माइनस सी निकालो तो बेटा a प्लस बी कितना है, तो सर a प्लस बी है 4 9 3 1 2 -1 और -1 7 और 4। और आपको क्या करना है, आपको करना है माइनस का c, तो c है और उसको माइनस कर दो तो माइनस c। c कितना लिखा है, c है सर जी 4 0 1 1 3 -2 और 2 2 और 3। कोई दिक्कत? अब बस इसको कर देंगे माइनस। देखो बेटा इसका माइनस करो तो 4 -4 कितना आ जाएगा 0। समझ पाए? और 1 और -1 करेंगे तो कितना आना चाहिए, तो 1 और -1 में आ जाना चाहिए। यार कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? ये देखो यहाँ पे ये इसको और इसको करोगे तो यहाँ पे 0 आएगा, 4 थोड़ा ना आएगा। देखो इसको और इसको अगर जोड़ोगे तो ये है 2, ये भी क्या है, ये माइनस को 2 तो जोड़ के 0 आएगा। ऐसे ये है 1 और ये हो जाएगा -1 तो आ जाएगा 0 और -3 -1 और माइनस का 3। समझ गया कि नहीं समझ गया? ये आपका आंसर आ गया। ये देखो देखो ये देखो और ये देखो दोनों सेम है कि नहीं है, तो इसलिए सत्यापित होता है a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी और माइनस सी। क्या है ये? इज इक्वल है। ऐसा सत्यापित होता है, ऐसा मतलब प्रूव होता है, प्रूव्ड। बताओ कोई दिक्कत है? ऐसा प्रूव्ड हो गया है। बताओ कोई दिक्कत किसी भी बच्चों को? जो चीज़ समझ में नहीं आ रही है वो हमसे आराम से पूछ सकता है। ये था आपका चौथा नंबर क्वेश्चन। क्या था? चौथा नंबर क्वेश्चन था। ठीक है, मतलब इसमें आपको बस थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आप मेहनत नहीं करेंगे तो फिर नहीं आएगा। समझ गए? अच्छा हटा दें, एक बार देख लो सही से कैसे मैंने किया है। यार कुछ नहीं किया, b माइनस सी निकाला था, a प्लस बी निकाला था। ठीक है, उसके बाद में a प्लस बी माइनस सी किया इज इक्वल टू बी ए प्लस बी और माइनस सी किया। ठीक है, तो बस वैसे ही मैं रखता चला गया और आराम से निकलता चला गया। कोई ऐसा कुछ ऐसा है नहीं जो आपको नहीं आएगा। आप भी कर सकते हो आराम से और आप किसी को सिखा भी सकते हो आराम से। ठीक है, चलो देखो आगे। देखो अगला, अगर बात हम करें बेटा 5वें नंबर क्वेश्चन की, तो 5वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक दिया गया है आपका ए दिया गया है एक मैट्रिक्स, एक दिया गया है बी। कहता है 3a और माइनस का 5b क्या करो, निकालो। ठीक है, तो 3 इंटू ए कितना है, इंटू में तो दिया गया, इंटू कर लो। ए कितना है 2/3 1 और 5/3। ठीक, 1/3 2/3 और 4/3 7/3 2 और 2/3। कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या करना है, माइनस तो कर दो, -5 इंटू, अब क्या करोगे 2/5 3/5 और 1 1/5 2/5 और 4/5। ठीक है, 7/5 6/5 और 2/5। बताओ कोई दिक्कत है? यहाँ तक आ गया। अब बेटा क्या करेंगे, अब हम करते हैं जो दिया होता है इसका सबको अंदर गुणा करते हैं, तो यहीं पे करते हैं। देखो यहाँ पे मैंने सबसे गुणा कराया 3 का, समझते जाना, सब में गुणा कराओगे तो सब में 3 3 कट जाएगा। बताओ कोई दिक्कत है? सब में देखो 3 से 3 3 से 3 कट गया। तो बताओ कि आया क्या, तो सर जी यहाँ पे निकल के आया, यहाँ पे क्या बचा 2, यहाँ पे आ गया 3, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 1 2 और 4 और 7 6 और 2। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? ये आ गया। अब देखो यहाँ पे भी 5 को क्या करो, अंदर गुणा करवा दो। समझ गए? क्योंकि आप सब जानते हैं कि जब हम कोई अचार लेते हैं तो ऐसे ही 5 5 5 से 5 5 से 5 ऐसे कटता चला जाएगा। समझ गए? 5 से 5 कट जाएगा, तो माइनस क्या आया, तो आ गया 2 3 और 5 1 2 और 4, भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। फिर
7 6 और 2। तो कोई दिक्कत है? किसी बच्चों को कोई दिक्कत हो रही है? अब बस क्या करना, अब आप जानते ही हैं, यहाँ पे हल्का हो गया, अब आप आराम से निकाल लेंगे। तो निकालो भाई इधर। तो आंसर सर जी आएगा, इसमें 2 चला गया तो ये तो आ गया 0, इसमें जाएगा तो आ जाएगा 0, और इससे ये जाएगा तो ये भी आ जाएगा 0। अरे 1 1 आ गया, 2 4 सब 0, सब 0 हो जाएगा आपस में। क्या हो जाएंगे? सब आपस में 0 हो जाएंगे। बताओ कोई दिक्कत है? शून्य मैट्रिक्स आ जाएगा, शून्य वेक्टर आ जाएगा। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? शून्य मैट्रिक्स आ जाएगा, ठीक है। शून्य वेक्टर है, सबको देखो घटाया तो पूरा पूरा कट गया, ये भी देखो इधर देखो सब कुछ सेम है। तो कोई डिफरेंस है तो 0 वेक्टर आ जाएगा। करना क्या था यहाँ पे, जो 3a था तो 3 का अंदर मल्टीप्लाई करना। मैंने बताया है कि किसी भी अचर का अगर किसी भी आप अवयव में मल्टीप्लाई कराओगे तो उसके आपको अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझ गए कि नहीं समझ गए? सही समझ गए। हटा दें इसको। चलो देखो, आज का लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना थोड़ा सा, और बस उसके बाद में अगले वीडियोस में ये ख़त्म हो जाएगा और इसको आगे के चैप्टर में चलेंगे। बात करते हैं बेटा 6 नंबर क्वेश्चन की। 6 नंबर में क्वेश्चन है कि कॉस थीटा, और ब्रैकेट में लिखा है कॉस थीटा साइन थीटा, और माइनस का साइन थीटा कॉस थीटा। ओके, फिर क्या करना है, प्लस का साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा, और कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक, अगर यहाँ पे बेटा मल्टीप्लाई कर दें तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, माइनस का साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। समझ गए? प्लस इसमें मल्टीप्लाई कराओ, क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। समझ गए? कॉस थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा हो गया। अब अगर जोड़ेंगे, समझो, कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, देखो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ये और ये देखो जब आपस में जुड़ेगा तो कट नहीं जाएगा, तो यहाँ से 1 लिख दें सीधे। देखो ये और प्लस ये, तो ये है प्लस का, ये है माइनस से कट जाएगा, ये और प्लस ये है प्लस का, ये है माइनस से कट जाएगा, तो यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, और यहाँ पे भी 0 आएगा। जब कटता है तो क्या आता है, 0 आता है, सॉरी 0 आ जाएगा। और इसको प्लस इसको, तो फिर ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा। आप जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो बेटा आ जाएगा 1001। यह आ गया, इसका आंसर आ गया। तो कोई दिक्कत है किसी को? ठीक है, तो बेटा छोटा सा क्वेश्चन सा, इसके अंदर मल्टीप्लाई करा दो, दोनों को ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। और फिलहाल के लिए यहीं तक, और बाकी जो अगला वीडियो आएगा उसमें मैं जल्दी जल्दी खत्म करता हूँ, क्योंकि थोड़ी सी बची है प्रश्नावली, इस तरह थोड़ी सी बची है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।